दोस्तों, आप सबने एनाबेला मूवी के बारे में तो सुना ही होगा और एनाबेला डॉल के बारे में भी आपको पता होगा। एक ऐसी डॉल जिसे इंसानी शरीर की भूख होती है। भूख मतलब खाना नहीं है, उसे एक ऐसे शरीर की जरूरत थी जिसके अंदर वो प्रवेश कर सके। जैसे मराठी में एक मूवी थी तात्या विंचू की झपाट लीला, जिसके अंदर एक डॉल को दिखाया गया। उस डॉल के अंदर एक इंसान की आत्मा होती है जो किसी और के शरीर में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन वो मूवी देखते वक्त इतना डर नहीं लगता क्योंकि वो मूवी जो है एक हॉरर कॉमेडी की जॉनर में आती है। लेकिन एनाबेला मूवी मैंने देखी और वो मूवी देखने के बाद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस मूवी को मैं कभी अकेला देख सकूं। हालांकि वो जब मैंने मूवी देखी तब मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, पर फिर भी फटके हाथ में आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से मूवी के अंदर सीन्स दिखाए गए तो भाई कांट इमेजिन अगर रियल लाइफ में अगर वैसे इंसिडेंट अपने साथ होते तो भाई वहीं पर टपक जाते। तो ये मूवी देखने के बाद जब मुझे इस डॉल के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी, मैंने सोचा कि यार इस डॉल के ऊपर तो रिसर्च होनी ही चाहिए कि ये डॉल क्या है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि उस मूवी की जो कहानी है वो सत्य घटना पे आधारित है, यानी कि वो डॉल जो वो एग्जिस्ट करती है। तो मैंने उस डॉल के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। मैं गूगल पे गया, गूगल से मैंने बहुत सी जानकारी ली और अभी ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको भी इस डॉल के बारे में पता हो। हालांकि बहुत से लोगों को इस डॉल के बारे में पता होगा ही, कोई नहीं, दोबारा एक बार और वीडियो देख लीजिए और सिर्फ देखिए बस। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और इस एनाबेला डॉल के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल पे मैं ऐसे हॉरर स्टोरीज के वीडियोस लाता हूं जो कि अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस एनाबेला डॉल के बारे में। दोस्तों, एनाबेला डॉल को पहली बार देखा गया था 1918 में, जहां पे एक मशहूर लेखक जॉनी ग्रुएल ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उनके घर के पीछे उन्हें एक डॉल पड़ी हुई नजर आई। उन्होंने उस डॉल को उठाया और आसपास के जितने भी घर थे वहां से पूछताछ की कि ये डॉल आपकी है या नहीं, लेकिन हर किसी ने कहा कि ये डॉल हमारी नहीं है। अब ऐसे में लावारिस तरीके से इस पड़ी हुई डॉल जो कि दिखने में काफी अजीब थी, अजीब मतलब एक बार आप उसको देख लोगे तो आप उसको देखते ही रहोगे। तो अब ये डॉल जो है वो किसी की ना होने की वजह से जॉनी जो है वो उस डॉल को अपने घर लेकर आते और वही जॉनी की बेटी मोर्सेला को ये वो एज अ गिफ्ट करके वो डॉल उन्हें दे देते। अब यहाँ पे मोर्सेला जो वो एक 9 साल की बच्ची है जो उस डॉल को देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन अब यहाँ से आगे इस डॉल की जो वो कहानी शुरू होती है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते और मोर्सेला को उस डॉल से काफी लगाव होने लगता है, इतना लगाव कि वो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती, वो हमेशा उसी के साथ खेलते रहती है। अब ऐसे में पे जॉनी जो वो काफी परेशान होने लगे कि ये जो वो हमेशा उसी डॉल के साथ खेलती है, लेकिन बच्ची ये डॉल के साथ ही खेल रही है, ये सोचकर वो उन चीजों को इग्नोर करने लगे। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। एक दिन अचानक मोर्सेला की तबीयत जो वो ज्यादा बिगड़ गई, उसे एक गंभीर रूप की बीमारी हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने जो वो मोर्सेला को एक वैक्सीन दिया जिसका रिएक्शन जो वो उल्टा हो गया और मोर्सेला की उस रिएक्शन की वजह से मौत हो गई। उसको दफनाकर जॉन जब घर पे आया तब उसे वो डॉल कहीं नजर नहीं आ रही। उसके बेटी के जाने के बाद सोचा कि ये डॉल से उसको ज्यादा लगाव था, ये उसे अपने साथ हमेशा रखेगा, इसलिए उन्होंने उस डॉल को काफी ढूंढा लेकिन वो डॉल उन्हें कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। उन्होंने घर के पीछे भी जाके देखा, आसपास लोगों से भी पूछा, लेकिन वो डॉल अचानक से गायब हो गई जिस तरीके से वो आई थी। अब यहाँ पे जॉन जो ऐसे में काफी सोच में पड़ गए कि डॉल अचानक से आई और बेटी के जाने के बाद से ये डॉल भी अचानक से गायब हो गई। अब ऐसे में ये सारी चीजें जो उन्होंने एक किताब में लिखी और लोगों को ये कहानी जो वो उस वक्त काफी पसंद आई। लेकिन 1970 में दोबारा से ये डॉल ने जो वो दुनिया में कदम रखा। 1970 में इस डॉल को एक एंटीक शॉप में दोबारा देखा गया और दोबारा से शुरू हो गई इस एनाबेला डॉल की कहानी कुछ इस तरीके से है कि उस एंटीक शॉप में एक लेडी जो है वो घूम रही थी और उसकी नजर जो वो इस डॉल के ऊपर पड़ी। जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार उस डॉल की तरफ कोई देख ले तो उसकी तरफ देखता ही रहता है कि उसे उस डॉल में कुछ अलग नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो डॉल जो है वो उसे अपनी ओर बुला रही है। अब इसी बीच वो लेडी जो है वो उस डॉल को खरीद लेती है अपनी बेटी डोना के लिए। डोना एक 22 साल की लड़की है जो अपने फ्रेंड्स के साथ नर्सिंग कर रही है और उसी शहर में एक हॉस्टल में रह रही है। डोना के बर्थडे पे उसकी मदर उसे ये डॉल एज अ गिफ्ट करके दे देती है। यहाँ पे डोना जो वो काफी हैरान हो जाती है कि उसकी उम्र तो अब डॉल से खेलने की नहीं है, फिर भी उसकी माँ ने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया। लेकिन हालांकि गिफ्ट होता है ये सोचकर उसने उस गिफ्ट को रख लिया। पर डोना की जो फ्रेंड थी जिसके साथ वो रूम में रहती थी, लुइया, उसे ये डॉल जो वो काफी अजीब लगती थी। लेकिन फिर भी ये डोना की माँ ने उसे गिफ्ट दिया है इसलिए वो ज्यादा कुछ कहती नहीं, पर फिर भी एक बार उसे वो जरूर कहती है कि इस डॉल को जो वो घर के अंदर मत रखो, यानी कि कमरे के अंदर मत रखो, उसे बाहर रखो। पर डोना को उसकी माँ ने गिफ्ट दिया था, इस वजह से वो उसे अपने साथ ही रखती है। अब यहाँ पे कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मली होता है, ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अचानक से एक दिन रात में डोना जो वो उस डॉल को एक चेयर पे रख कर सो जाती है और जब वो सुबह उठती है
तो देखते हैं कि डॉल जो वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। तो वो उस डॉल को इधर उधर ढूंढने लगती है। तब पता चलता है कि वो डॉल जो वो दरवाजे के बाहर जमीन पर पड़ी है। अब ऐसे में डोना जो वो रात में उठी नहीं कि उस डॉल को वहां से वो हटाकर बाहर रख दे। और जब उसने लुइया से पूछा तो उसने भी कहा कि मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही उठी हूँ। अब यहाँ पे वो दोनों जब वो उस डॉल के बारे में ज्यादा सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉल जो वो अपनी जगह से मूव होकर इतनी दूर जा सकती है, जबकि उस कमरे में वो सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। फिर भी उन्होंने उन चीजों को इग्नोर किया और वो वापस अपने काम पे निकल गए। शाम को जब डोना रूम पर वापस आई तब उन्हें वहां पे एक चिट्ठी पड़ी हुई नजर आई जिसके ऊपर लिखा था हेल्प मी। अब यहाँ पे जब वो दोनों ज्यादा डर गए। दोनों जब डॉल के पास गए तो डॉल के ऊपर जो वो खून लगा हुआ दिखाई दिया। अब दोनों जो वो नर्सिंग के स्टूडेंट है तो यहाँ पे उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई लाल रंग नहीं बल्कि इंसानी खून है। जबकि कमरा पूरी तरह से बंद था तो यहाँ पे उसके ऊपर ये इंसानी खून कहाँ से आया। अब यहाँ पे तो भाई दोनों की फटके चद्दर हो गई। वो अपने कमरे से भागकर बाहर आई और उन्होंने एक चर्च के पादरी को कॉल करके उन्हें बुला लिया। और जब वो आए और उन्होंने उस डॉल के ऊपर कुछ मंत्र वगैरह फूके तो पता चला कि इस डॉल के अंदर एक सच में एक ताकतवर आत्मा का वास है, यानी कि एक ऐसी आत्मा जिसे एक इंसानी शरीर की भूख है और यहाँ पे उसे डोना का शरीर चाहिए। वो डोना को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसे में जो पादरी थे उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को फोन किया, जो कि एक हस्बैंड वाइफ थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन करते। उन्होंने जब उस डॉल को देखा तब उन्हें भी लगा कि इस डॉल के अंदर कुछ तो नेगेटिव चीज है। अब ऐसे में वो उस डॉल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस डॉल को वो अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे एड और लॉरेन का कहना है कि जब वो उसे साथ में लेकर जा रहे थे तो अचानक से उनकी गाड़ी का जो वो ब्रेक फेल हो गया। अब यहाँ पे दोनों का वक्त अच्छा था कि गाड़ी की स्पीड जो वो कम थी। ऐसे में लॉरेंस ने गाड़ी को एक पेड़ से टकराकर गाड़ी को रुका दिया। अब ऐसे में अचानक से कैसे क्या ब्रेक फेल हो सकता है। इस डॉल के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चीज है जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए। और कुछ दिन जो वो इस डॉल के साथ रहने के बाद और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये इस तथ्य पर पहुंचे कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा का वास है जो इंसान के शरीर की भूखी है। आखिरकार उन्होंने उस डॉल को डेंजर घोषित करते हुए उसे अपने अकल्ट म्यूजियम में मंत्रों के उपचार के साथ एक बड़े से बक्से में बंद करके रख दिया, जो कि आज भी उस म्यूजियम में इस डॉल को रखा गया है। लेकिन शर्त यह है कि उस डॉल के नजदीक भी कोई जा नहीं सकता। बहुत से लोगों का कहना है कि जब भी वो म्यूजियम में जाते हैं उस डॉल को देखने के लिए तो एक नेगेटिव वाइब आने लगती है। अब उस डॉल को जो वो ऐसे ही खुले में छोड़ नहीं सकते, उसे कहीं पे नष्ट भी नहीं कर सकते। वो डॉल वापस से निकलकर बाहर आ जाएगी। बस इसी वजह से एड और लॉरेन ने इसे अपने म्यूजियम में रखा मंत्रोपचार के साथ बांध कर कि इसे हम बाहर नहीं रख सकते, इसे बाहर नहीं छोड़ सकते या फिर इसे कहीं और फेंक नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी एनाबेला डॉल की स्टोरी। वैसे तो बहुत से लोगों को इस कहानी के बारे में पता भी होगा और बहुत से लोग जो वो इस कहानी को सच भी नहीं मानते होंगे, पर आप गूगल करोगे इस डॉल के बारे में तो आपको वहाँ पे ऐसी ही चीजें लिखी हुई नजर आएंगी। मूवी में हम लोगों ने इस डॉल को देखा लेकिन एक्चुअल में ये डॉल जो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। मूवी का थीम जो वो हॉरर था इसलिए डॉल को भी काफी हॉरर फेस दिया गया, लेकिन एक्चुअल में रियल डॉल जो वो इतनी ज्यादा हॉरर नजर नहीं आती, बल्कि उसको देखकर थोड़ी सी हंसी भी आती है। पर एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक डॉल है ये। जिस म्यूजियम में रखा गया उसके नीचे वहाँ पे वार्निंग भी लिखी गई है। तो दोस्तों आपको एनाबेला डॉल के बारे में क्या जानकारी है एक्स्ट्रा इससे ज्यादा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए हॉरर की स्टोरीज आपके लिए लेता आता रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।